अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अफ्तार दावत मेन्यू और मैं आज बना रही हूँ अरबियन स्टाइल मंदी और बहुत ही ज़बरदस्त डिलिशियस। उसके बाद आते हैं क्रिस्पी पकोड़े और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। और ये आ गए मज़ेदार से कटलस और ये आ गए दही बड़े, बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से रोल और सीक्रेट चटनी है ये। और अब हम बनाएंगे 3 किस्म के शरबत, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक कर दें। मंदी, और ये बहुत ही आसान रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चिकन के मैंने पीसेस लिए हुए हैं। 2 बड़े चमचे विनेगर, मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट वाला जो विनेगर आता है वो भी आप इसमें डाल सकते। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 खाने के चमचे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्ची पाउडर आधा चमचा, टीवी लाल मिर्च आधा चमचा, चाट का मसाला आधा चमचा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर आधा चमचा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये जर्दे का रंग डाला है। जर्दे का रंग मैंने सिर्फ इसमें कलर के लिए डाला है कि जो एक कलर आता है ऑरेंज वो आ जाए। इसके बाद इसमें मैंने आधी प्याली योगर्ट ऐड करी है। उसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया था और बिल्कुल इतना अच्छे से फेंटा था कि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद अब हम चिकन का मसाज करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। जो कट्स लगाए हैं उन कट्स के अंदर मसाले को बहुत अच्छे से डाल देंगे। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसका मसाज करिएगा। इसको 15 मिनट्स का हमें रेस्ट देना है। इसके बाद एक कोई सा भी पैन लीजिएगा, उसमें चिकन को इस तरीके से रख देगा। और ये जो मसाला जो इसमें बाकी बचा हुआ है इसमें आधा ऐड करेंगे और आधा हम इसको बचा लेंगे। ढक्कन ढक के इसको बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाएंगे। यानी इतनी लो फ्लेम में कि जस्ट ये स्टीम हो रहा है। इसको हमें पकाना नहीं, सिर्फ स्टीम करना है। और जैसे मैंने बताया इस तरीके से स्टीम करेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके देखें, अब चिकन ने पानी छोड़ना शुरू किया है और जो दही है वो भी उसने भी अपना पानी छोड़ना शुरू किया है और ये उसी पानी में खुद ब खुद पक जाएगी। उसके बाद हम जब तक वो रेडी हो रही है उसके बाद दूसरे पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा चमचा काली मिर्च और आधा चमचा लौंग और छोटी सी दालचीनी की स्टिक है वो ले लीजिए। उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक लौंग की और काली मिर्च की खुशबू और जो सिनेमन स्टिक डाला है इसकी खुशबू आने लगेगी। जैसे ही ये कड़कने लगेगा उसके बाद जो सोक किए हुए चावल थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा सोक करके रखा था। चावल को हमेशा आधा घंटा सोक किया करें, उससे बहुत ही खिला खिला और बहुत ही ज़बरदस्त सा चावल रेडी होता है। चावलों को भूनने का एक तरीका है कि जब आप चावल डालें उसी वक्त भूनें। बाद में आप चावल में चमचा डालेंगे तो फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने 2 कप चावल लिया था तो 2 चमचे मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। चावलों को अच्छे से मैंने भून लिया है। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इतना डालेंगे कि चावल इसमें अच्छे से डूब जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक्कन ढक के तेज़ आंच में पकाएंगे। पहले जब चावल थोड़ा सा पानी जो है वो थोड़ा सा एवोपरेट होगा तो इसको दम दे देंगे। इसमें ऐड करेंगे जर्दे का रंग। जर्दे का रंग अगर आपको नहीं डालना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम जो है वो चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम में करके इसको दम देंगे। और अब ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि चिकन कितने अच्छे से टेंडर हो रही है। और इसको हमें इतना पकाना है कि ये अंदर तक पूरी गल जाए और टूटे भी ना। दूसरी तरफ हमारा चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसको एक साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। दूसरी तरफ जो ये हमारा जो मसाला था इसमें 2 बड़े चमचे कॉर्नफ्लोर के हम ऐड करें। जो मंदी के ऊपर एक क्रिस्पी सी जो लेयर आती है हमें वो बनानी है
तो इस मसाले के अंदर जो हमने आधा बचा के रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। उसके बाद अब एक फ्राई पैन लेंगे। इस तरीके से चिकन को जो हमने बैटर बनाया था उसमें अच्छे से कोट करके इसको हम फ्राई पैन में डाल देंगे। और चिकन तो वैसे ही हमारी गल चुकी है। देखें चिकन इतनी गल चुकी है कि ये इतना हमने गलाया है कि टूट भी नहीं रही है और थोड़ी सी यानी इसमें कसर बाकी है, हमें इसको सिर्फ इतना गलाना है। बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि हमने जो मंदी पकाई थी वो हमने सिर्फ इसको स्टीम किया था और उसमें ऑयल नहीं डाला था। अब हम डालेंगे ऑयल और ऑयल की मिकदार बहुत कम, यानी 2 से 3 चमचे इसमें ऑयल डाला है। एक तरफ से फ्राई करेंगे और जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगा तो इसको टर्न कर दें। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू इसमें से आ रही है। इस तरीके से इसको चला के इसको रेडी कर लेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। पहले हमने चावल को एक गोल ट्रे में निकाल लेंगे इस तरीके से और उसके ऊपर ये जो हमने चिकन बनाई थी ये हम इसके ऊपर रख देंगे। और देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी खुशबूदार चावलों की एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे स्लाइस में काट लिया है और इसमें चॉपिंग का जो काम है वो बहुत ही बारीक होगा। आप चाहें तो इसको मशीन से काट लें, चाहे तो इसको चॉप कर लें। इसमें मैंने पालक ली है आधा पाव जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है और आलू लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के जिसे स्लाइसर में डाल के मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक इसको काट लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जब मैंने इसमें ऐड किया था तो मैंने हरे धनिया डंडी के साथ इसमें डाला था, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत ही क्रंची बनता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 2 अदद और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा साबुत सूखा धनिया, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चमचा हल्दी। हल्दी जब भी पकोड़े बनाएं हल्दी की जो मिकदार होती है उसको थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, उससे एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही सुनहरा कलर आता है और हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हल्दी 1.5 चमचा इसमें डालेगा। जब भी पकोड़े बनाएं कोई से भी पकोड़े उसमें हल्दी ज़्यादा डलेगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमचा रेड चिली पाउडर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा ज़ीरा और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला दोनों ही 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा, वो इसलिए क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम पकोड़ों में नमक डालेंगे तो अपने हाथ के अंदाज से डालेंगे। हाथ से डालने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें नमक कम या तेज़ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट जितना हमें चाहिए उतना ही रहेगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन जो जितना भी मैंने ये आपको इसमें प्याज पालक और आलू जो भी मसाले डाले उनके हिसाब से इसमें बेसन जाएगा 6 चमचे, 6 बड़े चमचे बेसन के मैंने इसमें ऐड किए, ठीक है। और गरम मसाला और अदरक लहसुन हमेशा 1/4 टीस्पून डलेगा क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने उसको तेज़ कर दिया पूरे पकोड़े का जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अब जो ये मैंने बेसन इसमें ऐड किया था इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। जब भी पकोड़े बनाएं तो आप उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था बेसन तो मैंने इसमें और ऐड किया। टोटल 6 टेबल स्पून इसमें बड़े वाले जो चमचे हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसलिए इसमें क्यों नहीं डालेंगे, प्याज का पानी निकलेगा, आलू का पानी निकलेगा, ये उसी में खुद ही जितना इसको मिक्सचर को हमें चाहिए ये उतना ही स्टिकी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग वाला डो रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ
कि कितने मैं इसको जितना फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये जिस तरीके से आटा गूँथते हैं ये उस तरीके से ये बिल्कुल बन गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो पकोड़े की। अभी रमज़ान आने वाले हैं, आप लोग इस तरीके से पकोड़े बनाएं, आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे और इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जो मैंने अंदाज़ बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आपने ऐसे पकोड़े बनाए। एक और चीज़, जब भी आप पकोड़े बनाएं तो कोई भी पुरानी कढ़ाई लें, उसमें पकोड़े बनाएं और तेल को हीट अप कर दें। उससे ये होगा कि तेल उड़ेगा नहीं। तेल जब हम डालते हैं पकोड़े तो होता है अक्सर कि वो जब्स हो जाता है तेल। तो जब पुरानी जितनी कढ़ाई होगी और जितना तेल हीटअप करेंगे, तेल उसमें चूसेगा नहीं और तेल भी नहीं उड़ेगा। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा सा डाल के चेक किया है, ये नीचे ही गिरा है और अभी 1 मिनट में, थोड़ी देर में ये ऊपर आ जाएगा। तो बस ये हमें चेक करना है, इतना तेल देखें, ये इस तरीके से ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। अब ये आपने देखा कि पुरानी कढ़ाई थी, तेल अच्छे से हीटअप हुआ था, तो किस तरीके से ये ऊपर आ गया। इसी तरीके से ये सारे पकोड़े ऊपर आ जाएंगे। इससे तेल भी ज़ाया नहीं होता और तेल चूसता भी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त बिना ऑयल के पकोड़े जो होते हैं ना, जिस तरीके से बनते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके। जो मैंने तेल का आपको बताया है, आप इस तरीके से बनाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े डाल लेंगे। अच्छा, और जब साइडों में भी डाल लेंगे तो जैसे ही ये अपनी जगह छोड़ेंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे और स्पेस बनती रहेगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाएंगे, पहले इसको नीचे से अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही नीचे से कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसको पलट लेंगे अच्छे से। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको पलटा है तो ये चारों तरफ से पकना अब स्टार्ट हो गया है। और जब पक जाएगा चारों तरफ से तो उसके बाद फिर इसको चमचे चलाते हुए ऊपर नीचे करके इसको चारों तरफ से जितना हमें कलर चाहिए, हमें इसको उतना ही कलर देना है। जितना, ये देखें अभी कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है इसमें, तो हमें इतना ही कलर चाहिए था। अब हम इसको निकाल लेंगे। और जब भी हम पकोड़ों को निकालेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से गोल सी एक बड़ी सी छन्नी आती है, हम उसमें पहले डालेंगे ताकि जितना भी तेल है वो नीचे गिर जाए। ठीक है, और सारे पकोड़ों को इस तरीके से निकाल लेंगे हम। और जो अंदाज़ मैंने बताया है आपको तेल का, जो मैंने पकोड़ों का बैटर बताया है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार, और बिल्कुल तेल इसमें अब्ज़ॉर्व नहीं हुआ है। जितना मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, कढ़ाई में तेल उतना ही है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा पकोड़े। यूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी चिकन आलू के कटलेट्स। सबसे पहले 1 अदद गाजर ली है जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया था। आधी क्वार्टर गोभी ली है, आधी से भी कम, उसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। हरा धनिया के चंद पत्ते और हरी मिर्चें, आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा ले सकते हैं आप लोग। और 3 अदद लहसुन के जवे हैं जिसे बारीक, बिल्कुल बहुत ही बारीक मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद आलू और चिकन को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। आलू को बॉईल करने का तरीका ये है कि आप इसको छील के अच्छे से धो के चिकन के साथ ही इसको बॉईल कर लेगा। और जब हम आलू को बॉईल करेंगे तो इसको बिल्कुल बॉईल नहीं करना है, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी रहनी चाहिए। अगर आपने इसको बिल्कुल ही बॉईल कर लिया तो ये बहुत ही गीली फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमें इतना बॉईल नहीं करना, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी रहनी चाहिए। जब आलू को और चिकन को अच्छे से मैश कर लेंगे तो जितनी भी वेजेस हमने इसमें डालनी है, गाजर, बंद गोभी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे गाजर और बंद गोभी के अलावा आप और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन 2 सब्जियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद आधी चमची काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। आधा चमचा मैंने वो भी इसमें ऐड किया और आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं।
और ये ओरिगानो पाउडर है, ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके घर में है तो आप डालें, नहीं है तो मत डालें। उसके बाद आधा चमचा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जिसे आप कहते हैं वो आप इसमें डाल लें, या आपके पास नहीं है तो पेपरिका पाउडर होगा वो आप इसमें ऐड कर लें। दोनों में से कोई भी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अब जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। और अब इन तमाम मसालों को और सब्जियों को और आलू और चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका एक डो फॉर्म रेडी कर लेनी है। अब ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आलूओं में थोड़ी सी जो कसर बाकी छोड़ी थी, और जो है उससे ये फ़ायदा हुआ है कि ये बिल्कुल आटे की तरह इसे हमें गूंदना है। इसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके आना, बिल्कुल जो एक हल्का सा गाढ़ा सा जो होता है उस तरीके के नहीं, बिल्कुल आटे की फॉर्म में, एक डो फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारा जो भी मिक्सचर था बिल्कुल बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसको गोल शेप देनी है तो आप गोल शेप दें। अगर आपको इसकी बिल्कुल जो है वो कोई सी भी शेप की करनी है, त्रिकोण, जो भी आपको सूट करती है आप वो इसकी शेप दे दें। ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। मैं एक मुट्ठी में ले रही हूँ और इसको आसानी से गोल शेप में दे रही हूँ। और बाइंडिंग इसमें बहुत अच्छी सी होगी अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। इसमें मैंने कोई अंडा ऐड नहीं किया है, आप ये देख सकते हैं। अंडा हम कोट के लिए ऐड करेंगे इसमें। एक अदद अंडे को मैंने प्याली में निकाल लिया था, उसमें आधा चमचा कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। और काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च इसमें ज़रूर ऐड करिएगा इस स्टेज में। उसके बाद दूसरी तरफ ये ब्रेड क्रम्स मेरे पास रखे हुए थे, मैंने उसमें भी काली मिर्ची ऐड करी है, 1/4 टीस्पून। और अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और उसका फ्लेवर बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा। आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। और अंडे को और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्स बाकी ना रहे। अगर लम्स बाकी रहेगा तो बहुत अच्छे से कोट नहीं होगा और इसकी कोटिंग कहीं से होगी कहीं से नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेगा। और जो ये ब्रेड क्रम्स में जो हमने मसाले डाले थे इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक फ़्राई पैन लेंगे। फ़्राई पैन में ऑयल आप ऐड करिएगा, उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी, कम ज़्यादा आप ऑयल ले सकते हैं। तो हम जैसे ही ऑयल हीटअप होगा, और ऑयल का जो हीटअप है वो इतना रखना है कि ना ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा गर्म, मीडियम फ्लेम पे इसको रख के हमें इसको गर्म करना है। और कटलेट्स को अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और ऊपर नीचे करके जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ उस तरीके से। और जब भी ब्रेड क्रम्ब को कोट करें तो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और अगर अंडे में कोट करें तो इसको स्पून की हेल्प से करिएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि ऑयल मैंने कितना हीट किया हुआ है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा गर्म है, इतना आपको ऑयल को गर्म करना है। अब इसमें हम कटलेट्स डाल देंगे और इसको अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन करना है तो आप बहुत ज़्यादा गोल्डन कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। तमाम कटलेट्स को हम फ्राई पैन में डाल देंगे और इसको अभी बिल्कुल इसको ना हिलाना है, ना हाथ लगाना है, ना चमचा लगाना है, कुछ नहीं करना। बस इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है। एक साइड से जब इसका कलर आ जाएगा उसके बाद अब हम इसको टर्न कर देंगे। अब एक साइड से कलर आ गया था तो अब हम इसको आराम से एहतियात के साथ इसको टर्न कर लेंगे। अगर आपने ज़रा सी भी जल्दबाजी करी तो तेल की छींटे आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी होता है। देखिए मैंने दूसरा भी इसको पलट लिया है और इसी तरीके से हम सारे कटलेट्स को पलट लेंगे। और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं इस स्टेज में। ये बहुत ही लो बजट कटलेट्स है, हमारे घर पे तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं और बहुत आसानी से हम इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब लगा के फिर इसको फ्रीज़ कर दें। जब आपको फ्राई करना हो तो आप इसको इस तरीके से फ्राई कर लें। और हमेशा जब भी आप फ्रीज़ से निकाली हुई चीज़ को फ्राई करें तो ठंडे तेल में डाल के इसको फ्राई करा करें, उससे उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाएगा और जो बर्फ़ जमी हुई है, जितना हीट हो रहा होगा तेल, और उसकी बर्फ़ भी पिघल जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके से आप क्या करें। अब देखें मैंने सारे कटलेट्स को फ्राई कर लिया है और इन तमाम कटलेट्सों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो तमाम सारे कटलेट्स को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी कटलेट्स रेडी हुआ है। बनेगी। सबसे पहले मूंग मसूर की दाल को हमें
1 घंटे के लिए सोक करके रख देना है। उसके बाद 1 अदद हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आधा चमचा इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसमें पानी मैंने इतना रखा है कि थोड़ा सा पानी हो, ठीक है। अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने 1 घंटा इसको सोक किया। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से ब्लेंडर में डाल के पीस लिएगा। इतना इसको पीसना है कि इसमें लम्स ना रहें, एक दाने को पीस लिएगा और स्मूथ सा इसका बैटर रेडी कर लिएगा। उसके बाद इसको जब हम निकाल लेंगे किसी बाउल में, उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए, आपके पास अगर बीटर है तो बीटर से, और अगर आपके पास बीटर नहीं है, जिस तरीके से मैं भी कर रही हूँ इस तरीके से आप कर लेगा, हैंड जो विक्स आता है उससे। इसको इतना फेंटना है कि एकदम ये फ्लफ़ी सा हो जाए। उसके बाद इसमें सॉल्ट की मिकदार हम बहुत कम रखेंगे, मैंने 1 पिंच इसमें सॉल्ट डाला है। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको फेंटना है। चाहे तो ब्रेक दे दे के फेंट लें, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। उसके बाद कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल इतना हीट अप करना है कि जब हम इसमें ये मिक्सर डालें तो थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ जाए। जब ये ऊपर आ जाएगा उसके बाद ये जो हमने बनाया है मिक्सर, ये सारे हम इसमें डाल देंगे और थोड़े थोड़े से फासले से डालेंगे। अभी जो आंच है वो मीडियम रखी हुई है मैंने, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने डाला उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ब खुद ऊपर आ जाएंगे। और इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना, अभी इसको इसी तरीके से छोड़ देना है सारे मिक्सचर को डाल के, और जैसे ही ये खुद ही नीचे से गोल्डन हो जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। जैसे मैंने आपको एक ड्रॉप दिखाया था कि वो कैसे छूट के खुद ब खुद ऊपर आया है, सेम ऐसे ही होगा। और मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे से गोल्डन हो चुका है, हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है, और इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। चमचा उस वक्त तक नहीं चलाना जब तक ये बहुत अच्छे से पक ना जाए। अभी ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ये रेडी हो रहा है और इसका कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। जैसे ही कलर चेंज होगा तो फोक की हेल्प से, जैसे ही फोक आप इसमें डालेंगे ये अपनी जगह छोड़ देगा और ख़ुद ही स्पेस इसमें बन जाएगी और ये ख़ुद ब खुद गोल गोल घूमने लगेगा। देखिए मैं आपको जिस तरीके से अभी दिखा रही हूँ, ये इतनी मज़ेदार बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी और इतनी फ्लफ़ी होगी, बिल्कुल रुई के गोलों की तरह ये बनेगी। अगर आप मेरी इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि इसको 10 से 15 मिनट इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, जितना ये इसको फेंटेंगे उतना फ्लफ़ी होगा और उतना ही ज़बरदस्त होगा। कढ़ाई का तो मैंने आपको बताया हुआ ही है, पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि पुरानी कढ़ाई में बनाया करें, इससे तेल एब्जॉर्व नहीं होता और तेल जितना हम डालते हैं कढ़ाई में उतना ही तेल रहता है, इसमें तेल बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होता। ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई है, हमेशा पुरानी कढ़ाई में बनाया करें। तो जितने भी जो मिक्सर के जो बड़े थे जो मैंने बना लिए वो सारे रेडी हो गए हैं। इस स्टेज में आप इसको डिफ्रीज़ करके बना के बिल्कुल रख सकते हैं, किसी भी डब्बे में डाल के, एयर टाइट डब्बे में डाल के या एयर टाइट जो पैक आता है उसमें डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरा महीना इसको बिना किसी उस गिल्ट के खाएं, बिना किसी मसले के, बिना किसी झंझट के इसको फ़ौरन निकालें और पानी में डालें और सोक करने के लिए इसको रख दें। अच्छा, इसको सोक करने का टाइम हमें इसको इतना देना है कि जब तक मैं दही को फेंटूंगी उतना हमें इसको सोक करने का टाइम देना है। और पानी में कोई मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है, पानी में मैंने कोई सॉल्ट नहीं डाला है, इसमें कुछ नहीं डाला है पानी में। बिल्कुल सादा जो हमारा जो पानी होता है वो हमने बाउल में डाल दिया है और उसमें जो है ये जो बड़े हैं इनको सोक करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हम रेडी कर लेंगे दही के मिक्सचर को। दही के मिक्सचर में मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाला है और उसके बाद मैंने 2 चमचे इसमें चीनी डाली है, ब्राउन शुगर डाली है। अगर आपको वाइट डालनी है तो आप वाइट भी डाल सकते हैं। और 2 जबे लहसुन के अच्छे से कूट के मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया है। लहसुन ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाता है। और बाहर के जैसे दही बड़े बनाने के लिए आप इसमें ऐड करेंगे 2 चमचे क्रीम।
उससे बिल्कुल टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने बाज़ार से इसको ख़रीद के लेके आ रहे हैं। और इसको अच्छे से फेंट लेना है, लम्प्स फ्री मिक्सचर को रेडी कर लेना है। जो दही को हम फेंटेंगे बिल्कुल लम्प्स फ्री कर लेना है। और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होता। जब भी आप दही को फेंटे पानी बिल्कुल ऐड नहीं करिएगा, इसमें दूध ऐड करिएगा। दूध से इसका और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी। और हमेशा दही को किसी और प्याले में फेंटा करें, और जब सर्व करने वाला जो प्याला हो वो दूसरा होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये बहुत अच्छे से फेंट लिए मैंने। इसमें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी ये दही रेडी कर ली है मैंने। और इसमें सॉल्ट और चीनी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएगा। उसके बाद जो ये मैंने जो मिक्सचर के बड़े जो बनाए थे, इसको मैंने जितनी देर में दही फेंटी है उतनी देर तक ही मैंने इसको सोक किया था। और अब इसको निचोड़ के डिश में निकाल लेंगे इस तरीके से कि आप पहले इसको निचोड़ेंगे, उसके बाद इसको डिश में रखते जाएंगे। ये देखिए कितने मज़े से एकदम रुई के गोलों की तरह ये दब रहे हैं। और इसको मैं निकाल के रखती जा रही हूँ। और ये इतने सॉफ्ट बने हैं कि अंदर से टूटे भी नहीं हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है माश की दाल के बनाने की, खाली मूंग की दाल की। आप मूंग मसूर की दाल से भी बहुत ही ज़बरदस्त बड़े बना सकते हैं। अब इसके ऊपर दही हम डाल देंगे इस तरीके से कि सारी जो दही है वो उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और हमेशा स्पून की हेल्प से डाला करें, उससे जो है ना सारी जो दही है वो चारों तरफ हम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। ये देखें कितने मज़े से मैं इसको डाल रही हूँ। और ये इतनी ज़बरदस्त शक्ल से लग रही है, ये इसका बस दिल चाह रहा है कि इसको फ़ौरन उठा के खा लें। ऊपर से हमने इसमें जो है इमली की चटनी डाल दी थी। अगर आपको मेरी इस इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिनटों में बनने वाली ये इमली की चटनी है। उसके बाद ऊपर से चाट का मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और हमारी दही बड़े बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ रोल की। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रोल बनते हैं। पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। और अब उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन बोनलेस मैंने ली हुई है। तकरीबन ये आधा किलो है। तो अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। और जब तक इसका कलर सफ़ेद नहीं होगा इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे उस वक्त तक। देखिए इसका नीचे से जो हमने डाला था इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सफ़ेद हो रहा है। तो इसको हमें पूरा इसको वाइट करना है, ठीक है। उस वक्त तक हमें इसको इसी तरीके से इसको पका लेना है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान रहती है। ये देख सकते हैं कि जो चिकन जो है उसका कलर थोड़ा सफ़ेद हो चुका है। तो अब हम इसमें मसालों को और अदरक लहसुन को ऐड करेंगे। अदरक लहसुन की मिकदार बहुत कम रखेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हमने तेज़ रखा तो इसका जो चिकन का जो हम मसाले डालेंगे उसका जो फ्लेवर है वो इसमें दब जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में हमेशा अदरक लहसुन की जो मिकदार होती है वो थोड़ी कम रखते हैं। ये देखिए काली मिर्ची पाउडर तकरीबन मैंने इसमें आधा चमचा ली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और मिनटों में बनने वाली ये हमारी रेसिपी है। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर पूरा 1 चमचा। चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत लाजवाब होता है। इसमें इतने फ्लेवर्स काफ़ी होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी चाहिए तो हम इसमें कुटी हुई मिर्चों को ऐड कर देंगे तकरीबन आधा चमचा। बस जो इसमें मसाले जाएंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा। अब हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला। और ये अपनी स्टीम में और इसकी एक यखनी सी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या करना है। अब हम इसको ढक्कन ढक के इसके गोश्त गल जाने तक इसको पका लेंगे। 5 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद अब हम चेक करते हैं कि ये कितनी रेडी हो गई है। तो देख रहे हैं इसमें एक यखनी सा भी बन चुका है। हमें यही यखनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, कोई सा भी आपके पास स्पून होगा या कोई कुछ भी होगा उससे हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी ये गल चुकी है। जब तक हम इसको अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। चलें ये आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी हद तक मैंने इसको इस तरीके से
कट कर लिया बहुत सारी चिकन को। और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इसमें थोड़ी सी यखनी बाकी है, ये यखनी हमें रखनी है। अगर इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया तो जो वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे उसमें फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसमें इतनी यखनी रखनी है, इसमें जितनी यखनी हमें चाहिए थी उतनी यखनी बाकी है। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, तो अब हम इसमें अपनी सब्जियों को ऐड कर देंगे। अच्छा, सब्जियों में मैंने लिया है 2 कैरेट लिए थे, एक छोटी बंद गोभी ली थी और आधी की भी आधी शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो उसको उसकी मिक़दार को थोड़ा कम रखा करें। तो अब ये हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और अब इन सब्जियों के साथ चिकन को बहुत अच्छे से पका लेंगे। और बिल्कुल बारीक सब्जियों को काटना है, मोटा बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल बारीक काटना है। और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल इसकी स्मेल खुशबू आ रही है। अब ये आपको देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। इसमें मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कोई चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका कुछ नहीं डाला। इसमें जितने मसाले मैंने डालने थे डाल दिए और बहुत ही ज़बरदस्ती ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। और ये इतनी मज़ेदार है, आप इसको इस स्टेज में आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट कम लगे या ब्लैक पेपर कम लगे तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। जितना मैंने डाला है उतना काफ़ी है, ज़रूरत नहीं आगे डालने की। अब ये जो हमारी जो फिलिंग रोल की हमने रेडी करी है, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको अब हमें एक साइड पे रख देना है। इसको ठंडा होने के लिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे इसको आना है, उसके बाद हम इसका आगे का काम करेंगे। इसके रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा सेंटर में रखते हैं, साइड में कभी नहीं रखते, सेंटर में रखते हैं और इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसको रोल बना देंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लई। ये देखें, इस तरीके से लगा के ये हमारे मज़ेदार से रोल रेडी हो गए। ये देखें, कहीं से भी फटा नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, चारों तरफ से बंद है, बेहतरीन से हमारा रोल रेडी हो गया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब तेल जो है वो हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें रोल को फ्राई कर देंगे और बहुत एहतियात से डालेंगे, बहुत एहतियात से डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल नए स्टाइल के ये रोल बना हुआ है, तो इसमें एहतियात ज़रूरी है। चलिए हम अब दूसरा भी इसमें डाल देते हैं बहुत एहतियात के साथ, ताकि तेल से छींटे ना आए आपके ऊपर। एक और भी डाल दिया। एहतियात से सारे काम एहतियात से करना होता है। और ये हमने डाल दिया एक और, बस इसमें अब ज़्यादा जगह नहीं है, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। ये देखें, रोल बनाना कितना आसान है, क्या ज़बरदस्त से रोल हमारा रेडी हुआ है, कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से और क्रिस्पी अभी से ही आप देख रहे हैं, इस पर एक गोल्डन कलर सा आ रहा है और कितना क्रिस्प लग रहा है ये। तो इसी तरीके से आप अपने घर में बनाइएगा, अपने घर में रोज़ेदारों का दिल खुश करिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्ती चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, एक गड्डी पुदीना और एक गड्डी हरा धनिया। अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी इतना फ्रेश पुदीना आया हुआ है और ये बहुत ही फ्रेश हरा धनिया है, तो हम इसी की चटनी बनाएंगे। उसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए, लहसुन के 6 से 7 जवे चाहिए। आप लहसुन का जो है वो पूरा एक फूल ले लें, अगर जिसके दाने ज़्यादा बड़े हैं तो आप तकरीबन उसके 7 जवे ले लेगा, और अगर जिसके दाने जो है वो बहुत छोटे हैं तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो लहसुन है इसके जवे जो है थोड़े बड़े बड़े थे, तो मैंने सिर्फ 7 जवे इसके लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और पुदीने के जो पत्ते हैं उनको अलग करके हम एक प्याले में निकाल लेंगे, और प्याले में क्यों निकाल के रखेंगे ये मैं आपको अभी आगे जाके बताऊँगी अपनी वीडियो में। सिर्फ इसको पुदीने के पत्तों को तोड़ के हमें प्याले में रख लेना है। और इसी तरीके से हरा धनिया की जो है वो क्या करना है, हमें हरे धनिया को अच्छे से इसको हम पहले खोल लेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको हम खोल लेंगे और उसके बाद हमें जो है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम ये फ्रेश हरा धनिया है। तो जब इस तरीके का हरा धनिया होगा तो उसका सिर्फ ये इतना जो पार्ट है ये हमें तोड़ना है।
पूरा हम नहीं तोड़ेंगे इतना, सिर्फ नीचे का हिस्सा तोड़ के उसको हम प्याले में डाल देंगे ऐसे ही साबुत। अभी मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि ये देखें, सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा हमें हल्का सा इसको तोड़ना है। ये देखें, सिर्फ ये इतना हिस्सा हमें तोड़ के इसको साइड में रख लेना है, बाकी हम पूरा जो है वो ऐसे ही प्याले में डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का हिसाब किताब आप ऐसे है कि आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्ची पसंद है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे घर में इतनी तेज़ खाई नहीं जाती, तो इसलिए मैंने इसमें 2 ऐड कर दिए। अच्छा, मैंने हरा धनिया और पुदीने को जो है वो इसके जो डंडी से अलग करके और इसकी साइड नीचे का हिस्सा तोड़ के इसको अच्छे से धो लिया। और अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे ठंडा पानी। इसको 5 से 10 मिनट के लिए, आपके पास ठंडे पानी आइस क्यूब है तो आप आइस क्यूब इसमें डाल सकते हैं। अगर आइस क्यूब नहीं है तो ठंडे पानी की बॉटल होगी, सिर्फ इसमें सिर्फ चिल्ड वाटर जाना है और इसको 15 मिनट के लिए हमें सोक करना है। ठंडे पानी से इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाता है और इसका कलर बहुत प्यारा आता है। तो बिल्कुल चिल्ड वाटर होता है, उसमें इसको 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको सोक करना होगा। ये देखें, अभी जैसे ही ठंडा पानी मैंने इसमें डाला है तो एकदम ये खिलखिला गया है। ये देखें, अभी आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इसका कलर थोड़ा सा हल्का हुआ है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा एकदम चिल्ड हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी चटनी रेडी होगी। तो मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, अभी मैं इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगी। डाल के इसको, ये देखिए इतना ज़बरदस्त ठंडा पानी है। आप जब इसको इस तरीके से अपने घर में बनाएंगे तो आप ये खुद देखेंगे, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप लोग को वीडियो में नज़र नहीं आ रही है, ये एकदम ज़बरदस्त सा, ये जब ठंडे पानी में डालने से पहले जो ये चीज़ थी अब वो चीज़ रही नहीं है। अब बिल्कुल एकदम ही बहुत ही ठंडी हो गई है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट कलर सा हो गया है। अब इसको हम सोक करके रख देंगे। चलें, अब इसको जो है वो 15 मिनट्स हो चुके थे, तो अब मैं इसको पीसने के लिए लेके जा रही हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलें, अब हम इसको पीसना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम उठाएंगे, जितना इसका पानी गिर सकता है इस तरीके से पानी गिर रहा है। जब ये ड्रॉप ड्रॉप गिरने लग जाएगा तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना इसमें पानी रिक्वायर्ड होगा उतना पानी इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। बस इस तरीके से डालें। जैसे ही ये पानी गिरना शुरू होगा, अब ये ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है तो अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन को, चटनी को, सबको इसमें डाल देंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें पुदीने की। ठंडे पानी में डालने से एक तो इसकी जो खुशबू है वो और इन्हेंस हो जाती है, पुदीना और हरा धनिया की एक स्मेल होती है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अब पीसने से पहले इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट मैं इसमें थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि इसमें हमें जो है वो काला नमक भी ऐड करेंगे, तो इसमें जो सॉल्ट है वो बिल्कुल थोड़ा, ज़्यादा नहीं डलेगा, बिल्कुल थोड़ा डलेगा, ठीक है। हाफ हाफ, यानी सॉल्ट और थोड़ा सा काला नमक, तो इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर आपको ये कम लगे तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और इसमें जाएगा आधा चमचा ज़ीरा, बिल्कुल पाउडर टीस्पून होता है उतना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट का मसाला। अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं वो डालूंगी, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें जो चटनी खाने को मिलती है उसका कलर इतना लाइट क्यों होता है, तो वो लोग जो चटनी में अपनी डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग अपनी चटनी में क्या चीज़ को ऐड करते हैं। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मायोनीज़। जब हम बाहर जो भी चटनी खाते हैं, जो भी रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, तो उसका जो कलर जो लाइटर होता है वो इसकी वजह से होता है, उसका जो टेक्सचर क्रीमी होता है वो मायोनीज़ की वजह से होता है। हर घर में मौजूद होता है। इसमें आप मायोनीज़ को ऐड कर दें और मायोनीज़ के साथ डालने के बाद इसको पीसिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें 1.5 चमचा मैंने मायोनीज़ का ऐड कर दिया है और अब हम अपनी चटनी को पीस लेंगे। अब हमारी चटनी जो है वो बहुत अच्छे से पिसा गई है, तो अब हम इसको प्याले में निकाल लेंगे। ये देखें, इसका टेक्सचर क्रीमी और इसका कलर लाइट।
ये इतनी मज़ेदार चटनी रेडी हुई है। आप इसको अफ्तारी में पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको आप सर्व करेंगे, चाहे वो चाट हो, कुछ भी हो, ये लाजवाब लगेगी। लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी अफ्तार स्पेशल ड्रिंक लेके आई हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस ये वाला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने घर में स्क्वीज़ करके ले सकते हैं लेमन। तीनों ग्लास में हम इस तरीके से लेमन जूस को डाल देंगे। और अब हम एक ज़बरदस्त सी चीज़ इसमें ऐड करेंगे, एक ग्लास में कंडेंस मिल्क। आप अपने हिसाब से इसमें मीठा ले सकते हैं। एक चमचा भर के, आपने जितना लेमन लिया है, जैसे मैंने लेमन एक चमचा लिया था, तो इसमें हम एक चमचा भर के कंडेंस मिल्क को ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक है। आप इसको अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। लेमन को और कंडेंस मिल्क को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है लेमन और कंडेंस मिल्क का। बहुत ही ज़बरदस्त सा लाइम कलर जो होता है वो इसका आया है। तो अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी हम रखेंगे हाफ। ये देखिए हमने इसमें रखी हाफ क्वांटिटी। अब इसको एक बार दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक ये रेडी हो रही है। और अब हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब। जो लोग मेरी वीडियो पर यहाँ तक आ गए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा। अब जो है इसमें हमने बर्फ़ डाल दिया। अब इसमें जितनी क्वांटिटी बाकी रह गई है, अब हम इसमें दोबारा पानी ऐड कर देंगे। ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी ड्रिंक रेडी हो गई है। लेमन डे, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रही हमारी पहली ड्रिंक। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ड्रिंक की तरफ। और सेकंड ड्रिंक के लिए हम इसमें डालेंगे रफली चॉप, मैंने मिंट के पुदीने के चंद पत्तों को मैंने अच्छे से इसको क्रश कर लिया था। ये हम इसमें डाल देंगे। पुदीना और लेमन का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है और बहुत रिफ़्रेशिंग होता है ये। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो भी ले सकते हैं। और काला नमक हम डालेंगे 1 पिंच। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची के पाउडर से भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, ये भी हम डालेंगे इसमें 1 पिंच। और अब हम इसमें डाल देंगे, आपके पास कोई भी सोडा होगा आप वो ले सकते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमने 1 चमचा इसमें ब्राउन शुगर डाल दिया है। नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, अगर है तो सही है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी के साथ, ब्राउन शुगर के साथ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। बहुत ही रिफ्रेशिंग ये ड्रिंक है। और अब हम इसमें थोड़ा सा सोडा वाटर और ऐड करेंगे। ये हमारी सेकंड ड्रिंक रेडी हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मिंट की एक खुशबू है, एक इसका अरोमा है जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी ड्रिंक की तरफ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच काला नमक। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा ब्राउन शुगर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला नमक, काली मिर्च और
ब्राउन शुगर को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना एक ज़बरदस्ती ड्रिंक जो कि है रूह अफ़ज़ा। ये हम इसमें डालेंगे। आप इस तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों का दिल खुश करिएगा। ये हमने डाल दिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब। ये देखिए हम इसमें जो है वो आइस क्यूब को हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, क्या कॉम्बिनेशन आया है। आप देख सकते हैं 3 कलर में। इस तरीके से अगर आप अफ्तारी में बनाएंगे तो इसको देख के ही आपको एक रिफ़्रेश फील हो रहा होगा इन तीनों ड्रिंकों को देख के। नीचे बिल्कुल रेड, ऊपर पिंकिश और ऊपर वाइट। इसी तरीके से आप ये वाली ड्रिंक भी देख सकते हैं कि नीचे थोड़ा सा येलो, ऊपर से थोड़ा सा उससे हल्का कलर और ऊपर वाइट। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये ड्रिंक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।